हाँ जी दोस्तों, ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको ध्यान से देखना। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 7 जनवरी 2026, राजस्थान समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। आज का मोटिवेशन है, कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा दोस्त। अगर सफलता आसानी से मिल जाती तो आज हर आदमी कामयाब होता। सफलता जो है आसानी से नहीं मिलती, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कड़ी मेहनत करोगे तो आपको सफलता जो है एक दिन निश्चित मिल जाएगी। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर के JECC में राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान लॉन्च की गई राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 का मुख्य विजन क्या है? तो आपके ऑप्शन है, केवल निजी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना, राजस्थान को एक विनिर्माण हब बनाना, सार्वजनिक सेवा वितरण को उत्तरदायी, नैतिक और नागरिक केंद्रित बनाना, या केवल शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सार्वजनिक सेवा वितरण को उत्तरदायी, नैतिक और नागरिक केंद्रित बनाना। ठीक है, तो इस नीति का लक्ष्य ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और नवाचार आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। नीति का नाम आपको पता ही है, राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 है और घोषणा स्थल जो है JECC जयपुर AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस है। इसमें प्रमुख फोकस जो है वो डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और नैतिक AI का उपयोग करना है। और इसमें लक्षित जो क्षेत्र है वो है स्वास्थ्य और कृषि और शिक्षा। ठीक है, चलो आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की हालिया घोषणा के अनुसार राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है 2000 युवा, 5000 युवा, 10,000 युवा या 25,000 युवा। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 5000 युवा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करें कि केंद्र सरकार राजस्थान को इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी। इसके जो घोषणाकर्ता होंगे वो है केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव होंगे। ठीक है, और इनका जो सहयोग है वो उद्योग संगठनों के माध्यम से होगा। अतिरिक्त लक्ष्य की अगर बात करें तो राजस्थान में डेटा सेंटर की स्थापना करना इसका अतिरिक्त लक्ष्य है। बीकानेर और जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्रों तक रेल नेटवर्क का विस्तार करना इसमें रेल कनेक्टिविटी का लक्ष्य है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में डिजिटल वित्तीय समावेशन की प्रकृति के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रति माह औसतन कितने रुपए के UPI लेन देन होने की जानकारी साझा की? तो आपके ऑप्शन है 50,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए, 81,000 करोड़ रुपए या 1,00,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 81,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह आंकड़ा प्रदेश में बढ़ती डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सेवाओं में व्यापक उपयोग को दर्शाता है। ठीक है, राजस्थान में 6 करोड़ 50 लाख से अधिक मोबाइल उपयोग करता है। ठीक है, 6 करोड़ 50 लाख से अधिक मोबाइल उपयोग करता है। इसकी सुरक्षा के लिए साइबर अपराधों हेतु ऑपरेशन एंटीवायरस सक्रिय किया गया था। ठीक है, और पोर्टल की बात करें तो इसमें राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को सुविधा दी जाएगी। अब आ जाओ फैक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। ये आपको एज इट इज़ परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्ट है, भारत में AI और उन्नत प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजनिवेश पोर्टल के प्रभावी उपयोग से निवेश के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधरा है। नेक्स्ट है, AI कंप्यूटर संसाधनों को सस्ता बनाने के लिए भारत में कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म लागू किया गया है। ठीक है, तो ये थे फैक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान तकनीकी क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए MOU साइनिंग का जीवंत प्रसारण किस अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से किया गया? तो आपके ऑप्शन है वर्चुअल रियलिटी, संवर्धित वास्तविकता, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन तकनीक या 4D सिनेमा तकनीक। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है होलोग्राफिक प्रोजेक्शन तकनीक। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के योजना भवन में हुए MOU को JECC में 98 इंच की होलोग्राफिक स्क्रीन पर लाइव दिखाया गया। 98, ठीक है, 98 इंच की होलोग्राफिक स्क्रीन पर लाइव दिखाया गया, जो सरकारी इतिहास में पहली बार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्य सचिव द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार PM कुसुम योजना के तहत राजस्थान में मार्च 2026 तक कितने मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन है 1000 मेगावाट, 3000 मेगावाट, 5000 मेगावाट या 10,000 मेगावाट। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है
3000 मेगावाट। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए विकेंद्रित और सौर परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। योजना की बात करें तो पीएम कुसुम योजना है ये, और कुल निवेश की बात करें तो सौर ऊर्जा क्षेत्र में 40,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें लाभार्थी की बात करें तो 1,75,000 किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति हुई है, और लक्ष्य इसका है कंपोनेंट ए और सी में कुल 10,634 मेगावाट के अनुबंध कराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि और परिवहन जैसी नागरिक सेवाओं में AI/ML आधारित पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए किस वैश्विक तकनीक कंपनी के साथ MOU किया है? तो आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल या IBM। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है गूगल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल के सहयोग से क्लाउड और AI की वैश्विक प्रथाओं का लाभ उठाकर सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। पायलट प्रोजेक्ट क्षेत्र में स्वास्थ्य, कृषि और परिवहन नागरिक सेवा है। अतिरिक्त MOU की बात करें तो IIT दिल्ली और NLU जोधपुर के साथ भी समझौते हुए हैं। उद्देश्य की बात करूं तो अधिकारियों और स्टार्टअप्स का क्षमता निर्माण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। राजस्थान AI/ML पॉलिसी के तहत उद्योग और स्टार्टअप्स को RIPS नीति के अनुरूप टॉप अप प्रोत्साहन मिलेंगे। नेक्स्ट है, AI प्रणालियों को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए डेटा सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है, और भविष्य में AI केवल तकनीक की विशेषज्ञों, कोडर्स तक सीमित न होकर आमजन का भी हिस्सा बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय AI साक्षरता कार्यक्रम के प्रथम चरण का नाम क्या है, जिसमें 4 घंटे के कोर्स के माध्यम से AI को सरल रूप में समझाया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है AI फॉर इंडिया, युवा AI फॉर ऑल, AI साक्षर राजस्थान या डिजिटल AI मिशन। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है युवा AI फॉर ऑल। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कार्यक्रम बच्चों और सामान्य युवाओं को AI के जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग और व्यावहारिक ज्ञान से लैस करेगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। इसके पोर्टल की अगर बात करें तो राजस्थान AI पोर्टल का भी शुभारंभ होगा, और अवधि जो रहेगी इसमें 4 घंटे का विशेष कोर्स रहेगा। लॉन्च करता अपने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा रहेंगे, और क्रिएटिविटी और प्लानिंग में AI के उपयोग की जानकारी मिलेगी, इसकी यह विशेषता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा 12 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली लेक्चरर आयुष विभाग परीक्षा 2025 किस माध्यम से संपन्न कराई जाएगी? तो आपके ऑप्शन है OMR आधारित ऑफलाइन परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, पेन और पेपर आधारित वर्णनात्मक परीक्षा या मौखिक साक्षात्कार माध्यम। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, CBRT। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों RPSC पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए आधुनिक कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली का उपयोग कर रहा है। अब उसके कुछ फैक्ट देखते हैं। परीक्षा की तिथि जो है वो 12 जनवरी 2026 है। स्थान की बात करें तो अजमेर जिला मुख्यालय है, और प्रवेश पत्र 9 जनवरी SSO पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट है, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित होने वाला प्रसिद्ध ऊंट उत्सव 2026 बीकानेर में किस समयावधि के दौरान आयोजित किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है 1 से 3 जनवरी 2026, 9 से 11 जनवरी 2026 या 15 से 17 जनवरी 2026 या 26 से 28 जनवरी 2026। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है 9 से 11 जनवरी 2026। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर का ऊंट उत्सव देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है। इसका आयोजन जो करता है वो है पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन बीकानेर। स्थान आपको पता है कि बीकानेर में होगा ये, और विशेषताओं में इसकी बात करें तो ऊँटों की सजावट, नृत्य और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं इसमें शामिल होगी और करवाई जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको जानने चाहिए। RPSC लेक्चरर परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉक टेस्ट से पूर्वाभ्यास कर सकते हैं। आपको भी अगर कुछ टेस्ट वगैरह लगाने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, बीकानेर और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे कनेक्टिविटी सुरक्षा और विकास के लिए मजबूत की जा रही है। आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उद्यमिता कौशल को ऑनलाइन बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, AI/ML नीति के तहत
विभागों में तकनीकी समन्वय के लिए किस पद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है एआई कमांडो, एआई नोडल अधिकारी, डिजिटल मैनेजर या एआई सलाहकार। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है एआई नोडल अधिकारी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक विभाग अपने कार्यक्षेत्र में एआई की संभावनाओं की पहचान हेतु एक विशिष्ट अधिकारी नियुक्त करेगा। नीति का प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026 का हिस्सा है और विभाग में एआई आधारित संसाधनों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा। इसका ये कार्य है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्वसनीय और उत्तरदायी एआई को बढ़ावा देने के लिए किस शिक्षण संस्थान के साथ एमओयू किया गया है? तो आपके ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर या बिट्स पिलानी। तो दोस्तों, इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NLU जोधपुर एआई के नैतिक और उत्तरदायी उपयोग पर शोध और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है पीएम कुसुम योजना के किस घटक के कार्यान्वयन में राजस्थान वर्तमान में देश का दूसरा अग्रणी राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी या कंपोनेंट डी। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है कंपोनेंट सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान फीडर सोलराइजेशन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह बना चुका है। इसकी उपलब्धि की अगर बात करूं तो 2700 मेगावाट से अधिक की कुल सौर परियोजनाएं विकसित की गई है। कंपोनेंट सी लक्ष्य जो है इसमें 5337 मेगावाट के स्वीकृति लक्ष्य प्रदान की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से वर्तमान में 2700 मेगावाट क्षमता सक्रिय हो चुकी है। डेटा सेंटर की स्थापना के लिए राजस्थान में शीघ्र ही आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रारंभ होगी। एआई आधारित पायलट परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान के नागरिक सेवा पोर्टल अधिक प्रभावी होंगे। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात डेटा अपडेट करने हेतु किस प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के निर्देश दिए हैं? सबसे पहले तो ये याद रखना कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? अपने अविनाश जी गहलोत। ठीक है, आ जाओ अब ऑप्शन की तरफ। डेटा माइनिंग, पेंशन ट्रैक सिस्टम, माइक्रो मैनेजमेंट या ई पेंशन पोर्टल। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है माइक्रो मैनेजमेंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अविनाश गहलोत जी ने मृतक पेंशन भोगियों का डेटा तुरंत अपडेट कर अनुसूचित भुगतान रोकने के लिए इस प्रणाली के निर्देश दिए हैं। अब विभाग की बात करूं तो इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है और अन्य योजनाओं की बात करें तो इसमें पालनहार, छात्रवृत्ति और सिलिकोसिस योजना को भी समीक्षा दी गई है। भर्ती की अगर बात करूं तो विभाग में डीपीसी प्रकरणों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत एआई इंडेक्स में वर्तमान में विश्व के शीर्ष कितने देशों में शामिल है? आपके ऑप्शन है शीर्ष 3 देशों में, शीर्ष 5 देशों में, शीर्ष 10 देशों में या प्रथम स्थान पर। तो इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है शीर्ष 3 देशों में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एआई डेवलपमेंट की वैश्विक दौड़ में भारत अपनी विशाल प्रतिभा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण तीसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026 के तहत किस विशिष्ट केंद्र की स्थापना प्रदेश में की जाएगी? ऑप्शन है एआई डेटा बैंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई साइबर सेल या रोबोटिक्स हब। तो दोस्तों इसका जो ठीक आंसर हो जाएगा वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों यह केंद्र प्रदेश में एआई के क्षेत्र में उच्च स्तरीय अनुसंधान और विकास का केंद्र बनेगा। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसमें नीति जो है राजस्थान एआईएमएल पॉलिसी 2026 के तहत स्थापना हुई और शिक्षा की बात करें तो स्कूलों, आईटीआई और कॉलेज में एआई शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। अब अपने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से वर्तमान में 2700 मेगावाट क्षमता सक्रिय हो चुकी है। डेटा सेंटर की स्थापना के लिए राजस्थान में शीघ्र ही आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रारंभ होगी और एआई आधारित पायलट परियोजना के माध्यम से राजस्थान के नागरिक सेवा पोर्टल अधिक प्रभावी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अपनी आज की करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो ठीक है, मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम। ठीक है, तो आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।